प्रेजेंट। सरगुजा प्रेजेंट। सब आ जाते तो यार जल्दी कनेक्ट कर देते, खत्म कर देते जल्दी बीसी, सबको टाइम। पंचायत शाखा का बना दिए तो उसका अपना अपना शाखा वाला बना के भेजेंगे वो डायरेक्ट। यहाँ पर फाइल होगा, दिखा दीजिएगा वो कैसे बनाएगा। फाइल होगा हम लोग जो बना के भेजेंगे मेरे पास होगा। ना भाई यही दोनों यही करेंगे। सब टीम में मिला एक टीम में आपको जीतना है तो सब टीम वही सोचते हैं। तो समझा रहा हूँ ये सातों टीम में सातों टीम मेरा वो आ जाए, इसलिए तुम जैसे लोग नहीं जीत पाते। जांजगीर, महासमुंद, दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरिया, सुकमा, कोई ज्वाइन किया? कहाँ चला गया? बिलासपुर, बिलासपुर से कोई? नरेन? ठीक है। अच्छा मैं वीसी स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग का बाद में देखते हैं। यार सभी को जैम इंटीग्रेशन का तो ट्रेनिंग मिल गया था, है ना? उसके बाद से हमने ईमेल आईडी भी आप लोगों को भेज दिया था, और ईमेल आईडी हो सकता है कि किसी के यहाँ अगर 400 पंचायत है तो 350 का मिला हो, 500 पंचायत है तो 400 का मिला हो, कुछ होगा कम वम, है ना? तो वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। वो हम लोग पहले से भी बता रहे हैं कि आप लोगों को जिन ग्राम पंचायतों का ईमेल आईडी आपको मिला नहीं है उसकी आप लिस्ट बनाइए, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड के साथ, कि किसका मेकर आईडी नहीं मिला है, किसका चेकर आईडी नहीं मिला है। ठीक है, एक अलग अलग शीट बनाइए, मेकर के लिए अलग, चेकर के लिए अलग। उसको हमको कल सवेरे 11 बजे तक चाहिए। आज भारत सरकार की वीसी हुई थी, उसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से एक निर्देश ये भी था कि जिन पंचायतों का ईमेल आईडी, गवर्नमेंट वाली ईमेल आईडी अभी तक अप्राप्त है या बनी ही नहीं है, तो उनकी लिस्ट हमको मिनिस्ट्री को भेजना है, वो क्रिएट करके हमको देंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मेट चाहिए, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम, उसका एलजीडी कोड, और उसमें लिख देंगे कि मेकर का नहीं बना है कि चेकर का नहीं बना है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? अरे सर ठीक है। तो ये आप लोग नोट करके रख लो। पहला पॉइंट आज के वीसी का यही है कि जिन पंचायतों का हमें ईमेल आईडी मिला नहीं है, वो उन पंचायतों का लिस्ट हमको आप लोग कल सवेरे 11 बजे तक भेजेंगे ईमेल के माध्यम से। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट?
लिस्ट तो आप लोगों को दे दिए हैं, ग्राम पंचायतों के ईमेल आईडी का लिस्ट दे दिए हैं। आप लोगों को बस देखना है कि किसका नहीं आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे बालोद में 437 पंचायत है, तो उसमें हमने चेकर का 376 और मेकर का 426 ईमेल आईडी भेजा है। हाँ, पीसी ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही राजनांदगांव में 760 हमने चेकर का ईमेल आईडी भेजा है, 807 जो है चेकर का, सॉरी मेकर का। मतलब सबका अपना अपना कुछ कुछ नंबर्स कम होंगे टोटल नंबर ऑफ जीबी से, वो आप लोग चेक कर लेना। सर इसमें एक डाउट। हाँ हाँ सर इसमें चेकर का तो ठीक है, बट मेकर का जो ईमेल आईडी प्राप्त हुआ है वो मतलब सही नहीं है सर। ईमेल आईडी और जो एलजीडी डाला हुआ है वो हाँ। ग्राम पंचायत से मैच नहीं कर रहे हैं ज्यादातर सारे जो सचिव के जो हैं। अच्छा, मतलब या ग्राम पंचायत का नाम सही दिखा रहा है ईमेल आईडी? जैसे ईमेल आईडी में लिखा है सर जीपी ओरमा डैश सिटी ऐसा करके, और उसमें एलजीडी डाला हुआ है अंगारी का। तो वो अंगारी भी आपके बालोद जीपी का है क्या? सभी में बालोद। हाँ, एक मिनट, बालोद से बात कर रहा हूँ। तो वो अंगारी जीपी जो है वो आप ही के डिस्ट्रिक्ट का है क्या? जी। अच्छा, तो नंबर्स में कुछ हुआ होगा। नहीं, ये पूरे सचिव का गड़बड़ है सर। सचिव का जितने भी आईडी मिले हैं। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं बालोद से, और मैं बेमित्र से बोल रहा हूँ सर। ये मतलब एलजीडी कोड और ईमेल आईडी दोनों में मतलब अंतर है, ये बता रहे हैं। जो एलजीडी जिस ग्राम पंचायत का है उस ग्राम पंचायत के नाम से नहीं है सर ईमेल आईडी, दूसरे का नाम लिखा रहा है। अच्छा दूसरे पंचायत का। अच्छा, तो मोबाइल नंबर तो वैसे भी उसका गलत ही था सारे सचिवों। हाँ, सचिवों के लिए तो मैंने मेल कर दिया है मिनिस्ट्री को कि सबका लास्ट 4 डिजिट 5 डिजिट 00 है, तो उसको अपडेटेड है। हाँ, इसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन है, मैं अभी आगे और बढ़ूंगा, है ना सर। सेम वैसी प्रॉब्लम सर सरगुजा में भी है। मेल आईडी कुछ और है और ग्राम पंचायत कुछ और है, डिफरेंट है सर। मतलब ऐसा तो किसी जिले में नहीं है ना कि ग्राम पंचायत ही आपके जिले में नहीं है और वो एलजीडी कोड भी आपके जिले का नहीं है? कोंडागांव में है सर वैसे। अच्छा, कितने हैं ऐसे? सर वो लगभग पूरे हैं सर। ईमेल आईडी दूसरे ग्राम पंचायत का बना है और ग्राम पंचायत हमारे यहाँ का नहीं है वो। तो फिर आप लोग आइडेंटिफाई कर लो, है ना, कि तो फिर उसको जैसे कोंडागांव का एक अलग केस है, उनका ग्राम पंचायत भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसको मत मानो कि वो आपके पंचायत का ईमेल आईडी है, ठीक है। लेकिन बाकी जिलों में ऐसा है कि ग्राम पंचायत का नाम तो मैच कर रहा है, एलजीडी कोड आगे पीछे हो गया है। सर सुकमा से बोल रहा हूँ सर। जसपुर में सर मेकर का जो फोन नंबर है सर वो सारा का सारा अलग है सर। मेकर का तो पूरा गलत है, वो हम लोग मार रहे हैं। सबका लास्ट 4 से 5 डिजिट 00 है, तो मेकर का तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। और इसमें जो चेकर मतलब जो सरपंच का नंबर है सर वो सारा का सारा एक 3 ब्लॉक में ऐसा है जो कि सचिव का नंबर डाला है। जैसे बगीचा में सचिव का नंबर डाला है, मनोरा में सरपंच का नंबर डाला है। मतलब 3 ब्लॉक में ऐसा है जहाँ सरपंच का नंबर ना डाल करके वो सचिव का नंबर डाला है। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ है, ये जो आप लोग जीपी प्रोफाइल डेटा होता है ना, ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज में जो जीपी प्रोफाइल में जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर डाला था उसी को मैच करके उन्होंने ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया। इसलिए मैं करीब 1 महीना हो गया लोगों को वीसी लेते, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना ग्राम पंचायत का जो प्रोफाइल है उसमें सरपंच का सही मोबाइल नंबर और सचिव का सही मोबाइल नंबर आप लोग अपडेट करो, तभी ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला इशू रिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अगर आप जब तक ये नहीं करेंगे, बाद में मेरे पास ये नहीं आना चाहिए कि सर अभी भी वो गलत दिखा रहा है। ठीक है, ये शुरू में लिस्ट आ गई, इससे तो पता चल रहा है। नेक्स्ट लिस्ट जो आएगी उसमें भी अगर हमको पुराना ही मोबाइल नंबर या किसी और का दिखा तो फिर उसकी जवाबदारी आप लोगों की रहेगी, क्योंकि वो डेटा ई ग्राम स्वराज से ही ले रहे हैं लोग मोबाइल नंबर का, ठीक है। पुराना हो सकता है उन लोग पुराना जो क्रिएट किए रहे होंगे उसी को दे दिए हैं अपने को, तो
ठीक है, अपने पास एक चांस है। एक तो सरपंच रीवेरिफिकेशन वाला ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर दिया है, 98% हो गया है, ठीक है। उसमें भी अगर आप लोगों ने गलत दिया होगा तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। क्योंकि मैं बार बार बोला था सरपंच का ही मोबाइल नंबर उसमें आना चाहिए, किसी और का नहीं आना चाहिए। और उसमें भी एक 8 डिजिट गलती भी कर दी होगी तो भी फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। तो सरपंच का तो एक अपडेटेड लिस्ट हम लोग के पास आ जाएगा उनके ईमेल आईडी पे। जो आपने सरपंच रीवेरिफिकेशन वाला जो काम किया है वो वही मोबाइल नंबर उससे फैच हो जाएगा। अब बात आती है सचिवों के लिए, तो सचिवों का तो सभी के जिलों में मोबाइल नंबर गलत है। तो आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत के प्रोफाइल में सरपंच सचिवों का मोबाइल नंबर करेक्ट कर लो। सरपंच का रीवेरिफिकेशन में तो करेक्ट कर लियो, फिर भी एक बार उसके जीपी प्रोफाइल में भी जाके जो एक्चुअल नंबर है वो डाल लिया रहो। सर एक चीज पूछना था कि डेटा फैच कर रहे हैं वो एडीएम आईडी से फैच कर रहे हैं कि मेकर या चेकर से कर रहे हैं सर? वो यार जहाँ तक उन लोग एडीएम आईडी उठा रहे हैं, मेकर चेकर होता तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबका ठीक ठाक रिपोर्ट आता। लेकिन उन लोग जो ग्राम पंचायत प्रोफाइल जो नहीं होता जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का डेटा, सचिव का डेटा जो डालते हो, उन लोग वहाँ से उठा रहे हैं। ठीक, एडीएम पे फोकस करके। हाँ, एडीएम में जो जीपी प्रोफाइल का डेटा अपडेट करते हो, सरपंच का मोबाइल नंबर और सचिव का मोबाइल नंबर वहां से करना है, ठीक है। आप लोग सब अब याद रखो, कहीं पे भी आप लोग सरपंच सचिवों का मोबाइल नंबर डालोगे तो वो यही डालोगे जो आप दे रहे हो, एक ही डालो, इधर उधर कुछ भी मत करो। पता चला मेकर आईडी में सचिव का मोबाइल नंबर अलग है और इधर जीपी प्रोफाइल में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में एक वो कर दो कि एक ही नंबर रहे, डिफरेंस किसी में ना रहे। और कोशिश करो कि वो सारे मोबाइल नंबर जो आपका आधार से जो लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे को ये बताओ, एक रिपोर्ट ग्रुप में शेयर हुआ था सवेरे, सूरज ने शेयर किया था, जिसमें से केवल 7 जिलों ने प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। उसमें कोरबा सबसे अच्छे उसमें है, 34 प्राइमरी मतलब सरपंचों का उसने प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मतलब 34 ग्राम पंचायतों का वहां हो गया है। उसके बाद है जांजगीर चांपा में 4, बालोद में केवल 2, दुर्ग में 1, बलौदा बाजार में 2, कोंडागांव में 1 और महासमुंद में 1। बाकी बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, ऐसे ही कोरिया, नारायणपुर, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर सब 0 है। किसी ने भी जय में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ है, क्या इशू है आपके यहाँ? सरगुजा बताओ। सर दुर्ग बोल रहा था। एक मिनट, सरगुजा है क्या? जी सर। क्यों नहीं किया अभी तक? सर ओटीपी नहीं आ रहा था सर, और मोबाइल नंबर मैच नहीं करा था। नहीं तो आपके यहाँ हमने, रुको मेरे पास रिपोर्ट है, 372 सरपंचों का हमने ईमेल आईडी भेजा है। 372 में हमने आपको बोला था कि सभी जिलों को बोला था कि जितनी ईमेल आईडी आपको मिली उसमें करेक्ट मोबाइल नंबर पहले किसका किसका सही है वो आप लिस्ट निकालो। अगर 300 में से 20-30 का भी सही होगा तो उस 20-30 का रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट करते। किसी ने ये काम नहीं किया है, किसी भी जिले ने। सर ओटीपी नहीं आ रहा था सर। अब तो मोबाइल नंबर सही है सर, 1-2 का मोबाइल नंबर सही था सीतापुर। तो 372 में केवल 1-2 का है, ऐसा तो नहीं हो सकता, और भी होंगे। सर सीतापुर के 2 ग्राम पंचायत का और बतौली के 2 ग्राम पंचायत का, ऐसे करके लगभग 5-6 का सही था, बट सर उसमें ओटीपी नहीं आ रहा था सर। और बाकी आज फिर ट्राई करेंगे सर। देखो ये इस काम को सीरियसली लो, जॉइंट डायरेक्टर सर का इंस्ट्रक्शन है ना, इवन भारत सरकार से भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको एनी हाउ, भले हमारे यहाँ इलेक्शन है लेकिन हमको एनी हाउ दिसंबर तक 100% करना है विथ पेमेंट ऑर्डर। तो हमको तो हमारा टारगेट है अभी ये 15 दिन के अंतर्गत हमको ये पूरा 100% रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तुम लोग यार एक भी सिंगल एंट्री स्टार्ट नहीं किया हो तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है? 4, 5, 7, 8 जिलों ने ही किया है केवल। आप लोग जो है, मैंने जिन जिलों का नाम लिया है उन जिलों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कोरबा, जांजगीर, बालो, दुर्ग, बलौदा बाजार, कोंडागांव, महासमुंद, इन 7 जिलों को हमने
डायरेक्टली एनी डेस्क में लेके इनको इनका एक एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हमने करवाया है, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर आप लोगों का ईमेल आईडी रेडी है, एटलीस्ट एक ईमेल आईडी सरपंच का जिसमें ओटीपी आ रहा है, आपने उस ईमेल आईडी को एक्टिव कर लिया। इवन एक्टिव का मतलब यह है कि वो गवर्नमेंट की ईमेल आईडी में लॉगिन हो पा रहा है और उसका इनबॉक्स आप एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव का मतलब ये है, क्योंकि ओटीपी तो ईमेल आईडी पे ही आना है और ईमेल आईडी जब तक ओपन नहीं कर पाओगे आप लोग ओटीपी फिल नहीं कर पाओगे जैम पोर्टल। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। सबसे पहला काम है ईमेल आईडी हमको अगर मिला है तो उसमें से कितनों का मोबाइल नंबर सही है। एक मिनट। हाँ, तो जितना जैम के लिए आप लोगों को ईमेल आईडी मिला है, सबसे पहला टास्क है कि आप लोगों को ईमेल आईडी आइडेंटिफाई करना कितनों में मोबाइल नंबर सही है और उतने में से फिर प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना। ठीक है, तो जितने जीरो वाले जिले हैं, स्पेशली जीरो वाले, है कल तक एनी हाउ एक एक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ इशू है, कुछ डाउट है, गलत वाला एंट्री बिल्कुल मत करना। हर लोगों को पूछ लो, सूरज को पूछ लो, मुझे कॉल कर लो, हमारी और भी टीम है, अंजलि, अनीशा सब है, देवेश है, किसी को भी पूछ सकते हो। ठीक है, पहला एंट्री हम लोग से करवाओ, हमारे साथ कनेक्ट करके, एनीडेस्क में कनेक्ट करके। उसके बाद फिर अपना जो भी है अपने लेवल पे ऑपरेटर को बुला के जिले में या ब्लॉक में आप लोग अपने आंख के सामने एंट्री करवाओ, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा है। ठीक है, कौन से आईडी को क्रिएट करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये सारा कुछ थोड़ा सेंसिटिव है जैम का रजिस्ट्रेशन। एक भी गलत एंट्री हुई तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने में आप लोगों को दिक्कत आएगा। उसमें दिखाएगा ऑलरेडी ईमेल आईडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी ये यूजर एग्जिस्ट, ऑलरेडी ये मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, इस टाइप का मैटर आता है, जैसा कि बाकी स्टेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो बाकी स्टेट की गलती हम लोग पीछे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को एक फायदा भी है कि हम लोग बाकी स्टेट्स का जो गलती हो रहा है वो हम लोग रिपीट ना करें। ठीक है, इसलिए पहला प्राइमरी जब भी किसी के यहाँ एक ईमेल आईडी एक्टिव होगा, पहला रजिस्ट्रेशन हम लोग को एनीडेस्क में करके ले रहा है। ठीक है, या फिर आप जो ये 7 जिलों का मैंने नाम लिया, उन जिलों से पूछ के आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है। ठीक है, तो अब जिले वाले बताओ कि किस जिले में कितने ईमेल आईडी एक्टिव मिले हैं जिसमें मोबाइल नंबर सही है सरपंचों का, वो बताते जाओ। बालोद। जी सर। कितने ईमेल आईडी सही है आपके यहाँ? सही मतलब कि उसमें सरपंचों का मोबाइल नंबर सही है? सरपंच वाला है सर, काफी सारे हैं सर, काउंट तो नहीं किया हूँ मैं। तो फिर तुम्हारे यहाँ केवल 2 ही रजिस्ट्रेशन कैसे हुए हैं? बढ़ना चाहिए था ये काउंट। जैसे कोरबा का 34 हो गया, आपके यहाँ भी 34, 35, 40, 50 हो जाना चाहिए था। जी जी, ये करवा लेंगे सर, एक लेटर वगैरह मिल जाता कि ऐसा ऐसा करना है करके, तो फिर इजी हो जाता सर करने के लिए। नहीं, लेटर तो आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन वीसी तो हो ही रही है। क्या है सर, वीसी में तो हमारे डीडीपी भी थे ना जब फर्स्ट टाइम वीसी हुई थी, तो है ना, डीडीपी को भी पता है। अगर कोई मानता नहीं तो डीडीपी से कॉल करवाओ। जी सर। ठीक है, ये तो यार नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ उसकी जरूरत नहीं है। जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उन्हीं का है, जो ई ग्राम स्वराज में उसी का ही जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन हो रहा है जैम पोर्टल। सर इसमें सरपंच लोग ओटीपी देने के लिए बहुत किस करते हैं सर, बताया था से बोल रहा हूं सर। हां सर, हां, ओटीपी देने के लिए सरपंच लोग बोलते हैं सर, ऐसे कैसे ओटीपी दे देंगे, कुछ पैसा वैसा कट जाएगा बोलते हैं। भाई उन लोगों को आप लोग या तो फिर वही है, या उन लोगों को बुलाओ डिस्ट्रिक्ट में जिनका सही है। सुनो ना, उन लोगों की मीटिंग रखो डिस्ट्रिक्ट में और उसमें डीडीपी पर पिक रहेंगे। निर्वाचन के समय सरपंच लोग प्रचार। जी हेलो जी सर। यार देखो क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्ट्रेटेजी आप लोग को बनाना है कि आप लोग क्या करें। जैसे कोरबा का कैसे 34 हो गया, कुछ तो स्ट्रेटेजी होगा, है ना, वो आप लोग को दिमाग लगना है, तभी तो आप लोग वहाँ पे हो। हम लोग सब पूरा दिमाग दे देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा?
आप लोगों को देखना है कि सरपंच कैसे अपना ओटीपी देगा, तो आप लोगों को विश्वास वैसा दिखाना पड़ेगा, कम से काम कम तो वो है नहीं। मतलब 15% का सही है सर। चेकर का, मेकर का तो पूरा ही मतलब वो है नंबर। तो तुम्हारे यहाँ सुकमा में 15% मतलब कि कितने पंचायत हैं? 12-13 20 पंचायत के आसपास। 153 मतलब 10% 15, लगभग 20-25 पंचायत का सही होगा। तभी से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन चालू किए थे सर, लेकिन ओटीपी नहीं बता पाए सरपंच लोग। नहीं तो जो भी एक, अभी आप लोग एक साथ जो 0 डिस्ट्रिक्ट है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया, केवल एक पंचायत पे फोकस कर लो ना। जी वो ऐसे सरपंच को पकड़ो जो उसका लोकेशन सही रहता है, वहाँ नेटवर्क रहता है ना। जिस सरपंच से आप लोग का अच्छे से बॉन्डिंग है, वो तुरंत ओटीपी बता सकता है, वैसे वाले को आप लोग पकड़ो। फिर एक बार जब आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर बाकी लोग के लिए आसान रहेगा। जी जी, आप लोग को प्लानिंग करने में इजी जाएगा। जी जी, ठीक है। तो जो लेट ज्वाइन किए हैं वीसी, उन लोगों को फिर से बता देता हूँ। आप लोगों को ईमेल आईडी दिया गया है सरपंच और सचिवों का, जितने भी ग्राम पंचायतों का, उसमें से जिन पंचायतों का अभी तक नहीं बना है उन लोगों की लिस्ट बनाओ। उसमें जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम, एलजीडी कोड रहेगा, और उसमें रिमार्क में लिख देना कि वो मेकर का ईमेल आईडी क्रिएटेड नहीं है कि चेकर का ईमेल आईडी क्रिएटेड है। ठीक है। हो सके तो एक फॉर्मेट की तो खैर मेकर और चेकर बस लिख देना, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, या फिर जिस फॉर्मेट में ईमेल आईडी आप लोगों को मिला है, उसी फॉर्मेट में आप हम लोग को डेटा दे देंगे। ठीक है। मैंने हम लोग को मिनिस्ट्री को मेल करना है कल सुबह 11 बजे तक। ठीक है। तो आप लोगों के पास आज दिन भर का समय है ना। कल सवेरे 11 बजे तक सभी जिलों से जिन पंचायतों का ईमेल आईडी नहीं बना है वो लिस्ट भेज देंगे। ये लेट ज्वाइन वीसी ज्वाइन करने वाले सुन लें। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों को ईमेल आईडी मिल गया है उन लोगों को एक्टिव ईमेल आईडी की लिस्ट बनानी थी, ताकि आप प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन और सेकेंडरी यूजर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर पाए। तो सेकेंडरी यूजर रजिस्ट्रेशन तो अभी हो नहीं सकता क्योंकि मोबाइल नंबर सबका गलत है। अपडेटेड वाली लिस्ट हम लोग आप लोगों को फिर से भेजेंगे। जब तक हमारे पास प्राइमरी यूजर यानी कि चेकर मतलब सरपंच, इसका ईमेल आईडी जो करेक्ट वाला है, एटलीस्ट उससे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी जिले सरपंचों का जो ईमेल आईडी जिसमें मोबाइल नंबर सही है वो लिस्ट आउट करें और प्राइमरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। स्पेशली ये जो 0 वाले जिले हैं, 7 जिले तो कर चुके हैं, तो उन लोग अपना जो 7 जिले बाकी हैं उन लोग भी अपना एक्टिव ईमेल आईडी निकाल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। ये डेली रिपोर्ट आप हम लोग ग्रुप में भेजेंगे, है ना, और इस पे रिव्यू लेंगे हमारे यहाँ डायरेक्टर सर, जॉइंट डायरेक्टर सर। ठीक है। वीकली बेसिस पे कि किसका क्या पोजीशन है। एक्टिव ईमेल आईडी निकालने में किसी को डाउट है? अगर अभी भी एक्टिव ईमेल आईडी कैसे करना है, क्या करना है, सूरज से, मेरे से, किसी से भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग बिना अपनी मर्जी के कुछ भी गलत एंट्री या गलत कुछ वो मत करिएगा, और अपने आप खुद से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट मत करिएगा जब तक आप लोग को क्लियर ना हो। क्योंकि एक ग्राम पंचायत का आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन गलत कर देंगे तो वो अटक जाएगा, फिर उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एक इशू आता है, एरर आता है, ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है करके वो दूसरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने नहीं देता है जैम पोर्टल। तो बहुत सारे बग हैं इसमें, इसलिए सावधानी पूर्वक ही हमको यूजर्स का रजिस्ट्रेशन करना है। इसी के लिए आज ये वीसी रखा गया था। इसमें किसी को कुछ डाउट? सर चेकर वाले आईडी में सर मोबाइल नंबर डुप्लीकेट है सर, उसके लिए क्या करना है सर? डुप्लीकेट है मींस? सर गलत जो नंबर है। गलत नंबर है? क्या वो एक्सेसिबल है? एक्सेसिबल है सर, वो जनपद के ऑपरेटर का डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर एक्सेसिबल है तो एटलीस्ट अभी स्टार्ट कर दो। जब जो सरपंच रीवेरिफिकेशन वाला जो आप लोगों ने अपडेट दिया है ना, तो आपका ईमेल आईडी वो नंबर से फैच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। तो सर मैं ये पूछना था सर, जो चेकर का गवर्नमेंट आईडी है वो एक्सेल सीट में यदि ऑपरेटर का नंबर डला है तो क्या उसको एक्टिव कर लें हम लोग?
चेकर में जी हाँ, तो ईमेल आईडी का मेन मकसद है केवल ओटीपी लेना, ठीक है। और ये भी तो मैंडेटरी है कि सर उसको आधार से लिंक रहना चाहिए वो नंबर। आधार से लिंक तो सरपंच का खुद का मोबाइल नंबर तो लिंक रहेगा ना, ऑपरेटर का थोड़ी रहेगा। ये जो ईमेल आईडी एक्सेस के लिए ना ऑपरेटर का है, चाहे ब्लॉक के किसी का आ गया है गलती से पुराना, तो अभी अगर एक्सेस कर पा रहे तो उसको एक्सेस कर लो, एक्टिव कर लो। बाद में जब सरपंच का रीवेरिफिकेशन में जो आप लोग मोबाइल नंबर दिए हो ना, वो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। उससे दिक्कत नहीं है सर, बाद में दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हो, हाँ सर ये बस जेम पोर्टल में जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आधार बेस्ड ही रहता है, तो आधार में जो मोबाइल नंबर होगा वही वाला वो लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आधार में आप लोग ऑपरेटर का मोबाइल नंबर लिंक करवा दो या किसी और का करवा दो। जी सर, वो ईमेल आईडी एक्टिव कर लेंगे। मैं सूरज बोल रहा हूँ। मैं आप लोग को एक प्री रिक्वायर्ड सीट मैंने भेजा था। भेजा था आधार वेरिफिकेशन डिटेल, वेरीफाइंग अथॉरिटी डिटेल, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड जेम आईडी। मतलब फाइनल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिक डिटेल से हमने फिलअप करना चालू किया, लास्ट में हमारे पास जो रजिस्टर्ड जेम आईडी है वहां तक हमको अचीव करना है, वो हमारा टारगेट रहता है। तो जो आप लोग को प्री रिक्वायर्ड सीट मैंने फॉर्मेट भेजा है, वो फॉर्मेट में अगर डेटा आप लोग फिल करके रख लेंगे, चाहे वो प्राइमरी का केस हो चाहे सेकेंडरी का केस हो, दोनों के ही केस में अगर वो डेटा आप लोग फिल करके रख लिए तो आप लोग के पास ना गलती करने की गुंजाइश कम रहेगी। क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसी गलतियां अगर हम स्टार्टिंग में कर देंगे तो उसको रेक्टिफिकेशन करने में हम लोग को बहुत दिक्कत जाएगा, क्योंकि अभी जैम के पास भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अभी उनके पास भी आईडी अगर रजिस्टर्ड गलत हो जा रहा है, रिपीट कर रहे हैं, तो वो उसको तुरंत रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग हमारा काम तो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग से सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्री रिक्वायर्ड डेटा का जो हमने सीट शेयर किया है, वो डेटा को पहले आप फिल कर लें और रेडी हो जाएं, क्योंकि अगर वो डेटा फिल रहेगा तो केवल 10 से 15 मिनट ही लगेगा आपको सारा चीज करने में, रजिस्ट्रेशन तक पहुंचने। तो ये तो पहला आप लोग टास्क एकदम बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए। दूसरा, जैसा कि किसान सर ने बोला है कि जो भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी है उसमें जो भी आपके पास दिक्कतें हैं, चाहे डुप्लीकेसी, चाहे ग्राम पंचायत का नाम गलत है, मैंने पहले भी ग्रुप में मैसेज भेजा है और कई बार भेजा है कि आप ऐसे ईमेल आईडी को आइडेंटिफाई करके अपने पास रख लीजिए। जैसे हमारे पास दिशा निर्देश आएगा वैसे ही हम आपको बताएंगे। आज वीसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारे पास जो भी गाइडलाइन आया हम उसके हिसाब से फिर से वीसी लेके आप लोग को वही बता रहे हैं कि ऐसे ईमेल आईडी को आइडेंटिफाई करके आप हमें मेल करेंगे। तो ये चीजें आप तो पहले तो टॉप प्रायोरिटी में ईमेल आईडी आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि उसको हमको कल ही भेजना है ना। तो ये चीज पहला कर लीजिए। अगर जेम से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो वो आप लोग पूछ लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है क्या जैम में, या किसी टाइप का कोई ऐसा परेशानी जो नहीं समझ में आया हो? कोई भी डिस्ट्रिक्ट? दुर्ग से। हाँ दुर्ग से बताता हूँ सर। सर वही मेल में जो वेरिफिकेशन आता है ना ओटीपी, हाँ, वो आ नहीं रहा है। ये जो पहला जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी जब रजिस्टर्ड करते हो उस समय जो ओटीपी आता है उसका आप बात कर रहे हो? नहीं सर, सबसे लास्ट प्रोसेस, सबसे लास्ट उसको वेरीफाइंग। देखो, एक तो टेक्निकल टर्म्स में ही आप लोग बात करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा आप लोग के लिए अंडरस्टूड रहेगा। अब जैसा तामेश्वर बोल रहा है कि वेरीफाइंग अथॉरिटी जो डिटेल रहता है लास्ट स्टेप होता है, तो वेरीफाइंग अथॉरिटी डिटेल का जो ओटीपी नहीं होता है एक्चुअल में, एक तरह से देखा जाए तो वो एक तरह से कंफर्मेशन जाता है वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास। तो वेरीफाइंग अथॉरिटी कौन होता है आपका? बी एडमिन में जो प्रोफाइल एडमिन में जो रहेगा वो रहेगा। तो बी एडमिन में जो भी ईमेल आईडी है वही आपका बीए रहता है, यानी वेरीफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। तो वहाँ पर कोई ओटीपी नहीं जाता है, एक लिंक जाता है जिसको लिंक पे जब ओपन करते हैं तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो वो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना तामेश्वर? अभी वो लिंक तो मेल आ गया होगा आपके पास, लेकिन वो लिंक पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट का आपको कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है तामेश्वर? जी सर, जी सर, जी सर। मेल आ गया लेकिन वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला नहीं दिख रहा है ना आपको? तो सेक्शन एक्सपायर बोल के आता है सीधा। हाँ, सेक्शन एक्सपायर बोल के आ जाता है सर मैसेज। हाँ, तो वो एक्चुअल में अभी सारे स्टेट जितना है आज बीसी में वही बात हुआ, सारे स्टेट उस चीज को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जिन डिस्ट्रिक्ट को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका वेरीफाइंग अथॉरिटी तक पहुंच गए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने जैम में तो आईडी बना दिया है बट वेरीफाई नहीं हो पाया,
तो वेरीफाइंग अथॉरिटी के स्टेप में पहुंचने के बाद अगर आपके पास कोई मेल आता है या मेल नहीं भी आता है तब भी आप हमको रिपोर्ट करेंगे। अगर मेल आता है और उसके बाद जो लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं वो लिंक आपको एक ऑप्शन नहीं देता जिसमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, तो भी आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसे जो हमारे पास जो टोकन नंबर, एक्चुअली जब भी हम जैम में रजिस्ट्रेशन करते हैं एक हमको टोकन नंबर मिलता है, वो टोकन नंबर आपको नोट डाउन करना होगा विद जो भी आपको ईमेल आईडी मिला हुआ है वो पूरा डिटेल। कहने का मतलब जो मैंने एक प्री रिक्वायर्ड सीट आप लोग को शेयर किया था जैम रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी सीट में आप सारा चीज फिल करके और जो एरर है एक एरर का कॉलम ऐड कर लीजिएगा आप लोग। उसमें एरर में बस ये लिख दीजिएगा सर वेरीफाइंग अथॉरिटी के स्टेज पे हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या वेरीफाइंग अथॉरिटी के मेल आईडी पे हमारा मेल नहीं आ रहा है ना। तो वो चीज हम डायरेक्ट सेंट्रल को भेजेंगे और सेंट्रल उसको रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि अभी स्टेट में पहला डिस्ट्रिक्ट अपना दुर्ग है जो इस चीज को फेस कर रहा है, तो दुर्ग से कामेश्वर आपको जो प्री रिक्वायर्ड सीट जो मैंने शेयर किया था उसी में आप फिल करके आप हमको ई पंचायत में आप क्या ईमेल कर देना, ठीक है सर। उसको क्या सेंट्रल को डायरेक्ट मेल कर दिया जाएगा। जहांगीर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो सलमान। सर वो जो बता रहे हैं ना कामेश्वर जी दुर्ग का जो ये इशू आ रहा है अप्रूवल का, एक्चुअली में आप मोबाइल से क्लिक करेंगे सर लिंक को, तो वहाँ पे फिर ये ऑप्शन खुल जाता है उनके ब्राउजर में नहीं दे रहा है जी, ब्राउजर सिस्टम के ब्राउजर में नहीं दे रहा है। अच्छा वो पॉपअप में उसको लिंक भेज लेना और फिर उसके बाद उसको क्लिक करके ऑथराइज करना। ऐसा मत करना, ये वैसा लिंक नहीं रहता, ये मेल में ही करना, मेल को ही ओपन करना तभी ऑथराइज होगा, ठीक है। हाँ हाँ। और किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई क्वेरी? सर लेकिन आईडी बनने के बाद सर वो लॉगिन का इशू आ रहा है, तो किस फेस में आ रहा है, गवर्नमेंट ईमेल आईडी में या जेम आईडी में? जेम आईडी में सर। जेम आईडी लॉगिन कर रहे हैं ना, तो वो बोलता है कि आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए, फिर वहाँ पे वो रेड कलर का एरर देता है, शो करता है, वो भी लॉगिन नहीं होता है। तो ये मैं ऐसा कौन होता है? जेम आईडी कौन सा आईडी होता है आपका? चेकर आईडी जेम का। हाँ तो बस आपका ई ग्राम स्वराज का जो आईडी है उसी आईडी से तो लॉगिन करना है आपको। उसी से ही कर रहे थे सर, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। मैं वर्षा मैडम से ही पूछा था तो वो भी ट्राई नहीं की हैं, पता नहीं है। नहीं एक बार करके देखना, वो लॉगिन होगा। हो सकता है कि वो आईडी हो सकता है क्रिएट ना हुआ हो, जैसे देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन हो सकता है आप लोग वीए से ऑथराइज ना किए हो तो इसलिए लॉगिन नहीं दे रहा होगा, ये भी हो सकता है। देख कर लेना, नहीं होगा तो मेरे को दिखा देना। दुर्ग में भी नहीं आया था सुबह। अच्छा मेल से ओपन हुआ सर, नहीं आया था कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट? नहीं सर, मेल जेम आईडी जो है ना सर ग्राम पंचायत का, वो मेल से ही ओपन हुआ। मेल से ओपन हुआ है, मेल से ओपन हुआ। एक मिनट, सर। हाँ बताओ सर हमारे यहाँ जैसे कई सरपंच लोग का मोबाइल नंबर नहीं है सर। हाँ ओरछा में दिक्कत है सर, मोबाइल नंबर नहीं है सरपंचों के। हाँ सर, यानी वो जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो उनके घर के सदस्य लोग का है सर। तो आधार बना है ऐसे सरपंचों का? हाँ आधार बना है सर, लेकिन आधार कार्ड में उनको मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो उनको ये बोलिएगा आधार कार्ड में कोई भी अपना जो रिलेटिव का नंबर है जिनके पास उनका फोन रहना चाहिए। सरपंच है तो फोन तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, बिना फोन के तो काम होगा है ना। तो उनको बोलिएगा अपने घर के, चाहे बच्चे का हो चाहे वाइफ का हो चाहे कोई भी रिलेटिव है जिनका वो घर में, जिनसे आखिर उनके घर से कम्युनिकेट होने के लिए कोई तो होगा साधन, तो उस नंबर को आधार पे लिंक कराएं, क्योंकि आधार से तो लिंक कराना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना जेम आईडी क्रिएट नहीं होगा। तो उसी नंबर को फिर आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी में भी रजिस्टर करिए और क्या बोलते हैं आप आधार लिंक में भी रजिस्टर करिए और इसमें भी पोर्टल में रजिस्टर करते हुए आप इनको रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है जी सर। ये बहाना नहीं चलेगा कि मोबाइल नंबर नहीं है। जी ठीक है सर।
और ये कहाँ से? दुर्ग तामेश्वर। आप ये बोल रहे थे कि जो अपना जैम का आईडी है वो गवर्नमेंट ईमेल आईडी से फिर आप ओपन कर रहे थे? जी सर, वो सुबह में जब उसको ओपन किया ना सर, तो चेकर के आईडी से नहीं हुआ, उसमें चेकर आईडी डाला, फिर कैप्चर डाला, कैप्चर डालने के बाद ईमेल आईडी आ गया सर सामने में जस्ट, फिर उसका पासवर्ड मांगा, उस पासवर्ड को डाला तो ओपन हो गया। वो अभी कुछ लोकेशन भी थे जब मैं भी अभी लॉगिन करके नहीं देख पाया, लेकिन जो आईडी आपका ई ग्राम स्वराज का है वही आईडी आपका जेम का आईडी कहलाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब वो उन्होंने अगर कुछ वेरिफिकेशन लगाया होगा मेल आईडी पे, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो मेल आईडी होगा उसमें वेरिफिकेशन के लिए जा रहा होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन इसके पहले लॉगिन करते समय केवल चेकर की आईडी से ही लॉगिन हो रहा था, तो वो मैं लॉगिन करके चेक कर लूंगा डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन आईडी मांग के, ठीक है? वो उसका स्क्रीनशॉट है सर, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ भेज देना आप। और कोई डिस्ट्रिक्ट जिसके पास कुछ ऐसा हो जो अभी डाउट क्लियर ना हुआ हो? सर बस्तर से बोल रहा हूँ। बताओ सर। सर हमारे यहाँ जो मेकर का जो आईडी मिला हुआ है ना, उसमें 356 पंचायतों का आईडी मिला हुआ है, जिसमें से सर 143 जो है वो तो दूसरे जगह का है, मतलब अच्छा। अदर पंचायत के नेम से है। और बाकी जो 213 जो बच रहे हैं उसमें सर पंचायत का मतलब मेल आईडी का नाम अलग है और उसके अकॉर्डिंग जो पंचायत का नेम है वो अलग है। ये आपके पास दो ऐसे चीजें आ गई जो दो अलग अलग टाइप की बातें हो गई। एक तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करता, और दूसरा जो बिलोंग भी करता है तो रिलेटेड बस ग्राम पंचायत से बिलोंग नहीं करता। तो देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट ये सुन लीजिए, जिनका भी ऐसा केस है, मैं मैसेज में भी यही लिखा था कि या तो मोबाइल नंबर गलत हो या एलजीडी गलत हो या ग्राम पंचायत का नाम गलत हो, तो इनका मतलब सीधा सा यही है कि आप ना जो भी ईमेल आईडी आपको मिला है उसमें से ना सही ईमेल आईडी को आप फिल्टर कर लीजिए, ठीक है? जो आपके पास सही है, मतलब जिसका मेल आईडी सही हो, मोबाइल नंबर सही हो, ग्राम पंचायत का नाम सही हो, एलजीडी सही हो, ऐसे आप ईमेल आईडी को अलग कर लीजिए। और बाकी जिस टाइप के भी ईमेल आईडी है जिसमें आप मोबाइल नंबर गलत है तो मोबाइल नंबर हाईलाइट कर दीजिए, एलजीडी गलत है तो एलजीडी को हाईलाइट करके आप एक्सेल को बना लीजिए। अगर उसमें मान लीजिए वो आपका ग्राम पंचायत और आईडी अगर गलत है तो दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करता तो रिमार्क में डाल दीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है ना? तो ऐसे चीजों को उसमें से केवल अच्छे वाले को फिल्टर करके अलग सीट बना दीजिए, और जो गलत है, रॉन्ग है, जिनको हमको करेक्ट करना है, तो ऐसे लोग का अलग सीट बना दीजिए। ये आपने के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि हाँ इन सारे चीजों को सुधारना है। और हमको भी पता रहेगा कि जैसा कि अब ये बस्तर से है कि 143 जो आईडी है वो है ही नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, तो वो 143 जीपी के हमको बनाने भी तो पड़ेंगे, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उन जीपी के नहीं बने हैं ईमेल आईडी, तो हमको क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो ये आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि हमारे पास जो आईडी बना है तो उसमें से कितने वैलिड है या जेन्युइन है। जो नहीं है उनको हमको क्लियरली हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनको हमको या तो मोबाइल नंबर प्रॉब्लम है तो मोबाइल नंबर हम उसको अपडेट करें, क्योंकि आपके पास कंट्रोल आ भी जाएंगे या स्टेट के पास भी आ जाएगा, सेंट्रल के पास भी रहेगा कंट्रोल, तो हमसे यही पूछेगा कि ये ईमेल आईडी में प्रॉब्लम क्या है आपका। तो हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा कि इसमें सर ये जीपी ना इस से रिलेटेड नहीं है, जीपी का नाम और ये मैच नहीं कर रहा है, सर इसमें मोबाइल नंबर जो है ये अपडेटेड नहीं है, सर इसमें एलजीडी कोड अपडेटेड नहीं है, सर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग ही नहीं करता ये ग्राम पंचायत। तो ये चीजें कुछ 4-5 जो हमारी क्राइटेरिया है ये हमको बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो चीजें आप लोग आइडेंटिफाई करके रख लीजिए और हमको भेजिए, ठीक है? और कोई डिस्ट्रिक्ट? सर इसी में सर एक पूछना चाहूंगा। हाँ सर जैसे चेकर का भी एक्सेल शीट मैंने खोला हुआ है, हाँ, ग्राम पंचायत का नाम और एलजीडी कोड मैच हो रहा है सर, हाँ, बट जो ईमेल आईडी जो बन के आया है गवर्नमेंट का, हाँ, वो उस नाम का नहीं है, दूसरा पंचायत लिखा हुआ है। हाँ, तो आइडेंटिफाई कर दीजिए उसको। उसमें क्या करिएगा वो देखिए, आपका बाकी तो सब सही है, ग्राम पंचायत नाम सही है, एलजीडी सही है, और मोबाइल नंबर अगर सही है तो मोबाइल नंबर भी ठीक है, लेकिन रेड किसको करेंगे आप? मार्क करेंगे उसको कि आपका ईमेल आईडी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? आपके ग्राम पंचायत के नाम से। तो रिमार्क का एक कॉलम बना लीजिएगा लास्ट में, उसमें यही लिखिएगा कि जो हमारा गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो हमारा मैच नहीं कर रहा ग्राम पंचायत। तो हम ऐसी चीजों को क्या करेंगे, फिल्टर करके डेटा बना लेंगे, और आप भी फिल्टर करके डेटा बना लीजिएगा। 4 ही तो ऑप्शन हुए देखिए, एक तो मतलब पहला तो ये हो गया कि आपका ग्राम पंचायत मैच नहीं होगा ग्राम ईमेल आईडी से, दूसरा मोबाइल नंबर रॉन्ग होगा, तीसरा आपका एलजीडी मिसमैच होगा, चौथा वो आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग ही नहीं करेगा ग्राम पंचायत, है ना? तो 4 ही ऑप्शन है, 4 क्राइटेरिया आप लोग बना लीजिए, और चारों क्राइटेरिया के हिसाब से आप फिल्टर करके एक ही सीट में आप बना के हमको दे दीजिए। लेकिन उसके साथ वैलिड जो है उनको भी लिस्टिंग कर लीजिए। आप एक एक्सेल सीट में, एक सीट में सही रहे और एक में जो है उसके फिल्टर किए हुए गलत डेटा रहे उनको कर लीजिए,
ठीक है। जी सर। और कोई क्वेरी किसी डिस्ट्रिक्ट को, या रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रहा हो, या किसी के पास कोई फॉर्मेट ना हो, या एसओपी ना पहुंच पाया हो, बाद में जुड़ा हो ग्रुप से, ऐसा कुछ होगा तो बताओ, फिर मैं फिर से शेयर कर दूंगा सारी चीज़ों को। मैं ग्रुप में वैसे एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ जितनी पीपीटी थी, और जो प्री रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है जो एक्सेल शीट का, वो मैं भेज देता हूँ। गवर्नमेंट ईमेल आईडी तो मेरे ख्याल से सभी को मिल ही गए होंगे, ऐसा तो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसको गवर्नमेंट ईमेल आईडी का नहीं मिला होगा आपको एक्सेल, सभी को मिल गया होगा। तो वीसी को क्लोज करें फिर, या कोई और डाउट है? ठीक है, वीसी को क्लोज करने से पहले रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों का होमवर्क समझो, जो समझो, है ना। आप लोगों को कल तक जो रिमेनिंग जीपीस की लिस्ट देना है। दूसरा, आप लोगों को जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, वो जो सूरज एक एक्सेल शीट शेयर करेगा, उस फॉर्म में डेटा कलेक्ट करके आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो, ठीक है। कल सुबह 11 बजे तक सबकी लिस्ट आ जानी चाहिए रिमेनिंग जीपीस की, जिसकी ईमेल आईडी बनी नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, इसमें जैसे मैंने बताया कि मेकर आईडी के लिए ना कुछ पंचायतों का मेल आईडी बना हुआ है, तो जैसे गजेंद्र बता रहा था कि इसकी एलजीडी कोड और पंचायत का नाम तो सेम है, लेकिन मेल आईडी ना उसी ब्लॉक के दूसरे पंचायत के नाम से है, उसके अकॉर्डिंग जो उस जो रो में है उसका, तो इसको कंसीडर करेंगे कि इसके अलावा देंगे? नहीं, उसको कंसीडर मत करो, हो सकता है मिसमैच होगा और डेटाबेस में भी मिसमैच हो जाएगा। तो ये जो मेकर है वो तो पूरे का पूरा गलत है सर। क्योंकि सर मेरे पेमित्रा में भी ना सर सेम पूरा मेकर में जितने आईडी आई है, जैसे एलजीडी कोड सर आंदू नाम से ग्राम पंचायत है, और वो मतलब दूसरे ग्राम पंचायत का नाम कि जो ईमेल आईडी में जो नाम है वो आप ही के डिस्ट्रिक्ट के किसी और जीपी के नाम से मैच कर रहा है। जी जी जी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये डेटाबेस ना ऊपर नीचे हुआ है ना, लेकिन वो हम लोग को मिनिस्ट्री से फिर भी आप लोग फिल्टर कर लो, हाईलाइट कर लो उस पॉइंट को, है ना। ये इसमें ये वाला चीज मैच नहीं कर रहा है, तो वो अपने को मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा, ठीक है। रिमार्क में स्पेशली हाईलाइट कर देना कि एलजीडी कोड मैच नहीं कर रहा है, या एलजीडी कोड से ग्राम पंचायत का नाम मैच नहीं कर रहा है, या फिर ग्राम दोनों सही है तो ईमेल आईडी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोगों का जो भी इशू है वो समझ आना चाहिए, हमको समझ आना चाहिए और मिनिस्ट्री को समझ आना चाहिए। बस अब वीसी क्लोज करते हैं, कल तक सुबह 11 बजे तक आप लोगों की लिस्ट आ जानी चाहिए। खत्म। कोई आता अरे लोकल को बुलाइए ना सर, लोकल वाले को बुलाकर महन को बुलाते, महन को सिखाना जरूरी ना, कहीं से उपलब्ध नहीं होता है, गलती कर देता है और बहुत ही सेंसिटिव नहीं, उसको तो सिखाएंगे तो भी गलती करेगा वो। कौन? महन? बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए आप इसको अपना एक स्टेट से कहाँ पे वो साथ डिस्ट्रिक्ट जो कर लिया है उससे कनेक्ट होगा। वैसे है क्या? ले लो। नहीं तो ले लिया, हाँ ले लिया, से कनेक्ट हो ले लो, ले लिया। और फिर दूसरा चीज़ ये मोबाइल नंबर सरपंच का, कई लोग ये बोले सरपंच का मोबाइल नंबर
उसको लीजिए उसको ओके खत्म बताना चाहिए